साथियों, बच्चों और हमारे अभिभावकों, इस समय हम लोग लॉकडाउन में हैं, अपने घरों में हैं और घर पे रह कर के भारत सरकार के नियमों का पूरा पालन कर रहे हैं। तो इस समय विद्यालय हम लोग का नहीं चल पा रहा है, बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। तो मैं देख रहा हूँ कि सभी शिक्षक साथी हमारे और बच्चे ऑनलाइन मोड में सारी क्लासेस को पढ़ रहे हैं। और इस क्लासेस के दौरान हम लोग व्हाट्सएप का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, व्हाट्सएप और भी तमाम सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। तो इस सिचुएशन को देखते हुए मैंने एक व्हाट्सएप को किस तरह से सुरक्षित यूज़ करें और कैसे हम ऑनलाइन क्लास के इस प्रेशर से और इस जो कठिन परिस्थिति है इससे कैसे हम निपटें, इसके लिए एक समस्या को कम करने के लिए तथा व्हाट्सएप की सेफ्टी को जानने के लिए हमने एक ये वीडियो बना रहा हूँ। ये एक अवेयरनेस वीडियो है और ये साइबर सिक्योरिटी के अंतर्गत आता है, क्योंकि हमें केंद्रीय विद्यालय संगठन ने इस संबंध में एक साइबर सिक्योरिटी की ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराई है, जो हमारे सीडैक पटना के माध्यम से और केंद्रीय विद्यालय संगठन के जॉइंट एडवेंचर के थ्रू हमको ये दिया गया था। इसमें हमारे रीजन के करीब 50 से अधिक शिक्षकों ने भाग लिया था। तो उसी ट्रेनिंग का आज एक हम सही इस्तेमाल करके आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज व्हाट्सएप की सिक्योरिटी की जानकारी और प्लस हम लोग शिक्षक साथी कैसे इससे इस प्रेशर को कम कर सकते हैं। तो ये हम अपने व्हाट्सएप पेज पर आ गए हैं और इस व्हाट्सएप पेज से हम लोग शुरू करते हैं कि आज हम लोग इसमें क्या क्या चीज़ें सीखेंगे। तो पहले हम सभी शिक्षकों, छात्रों, अभिभावकों के बारे में बताना चाहते हैं कि इसमें एक ऑप्शन होता है व्हाट्सएप वेब ऐप का। वेब ऐप का यूज़ करने के लिए आप देखेंगे ये एक QR कोड स्कैन करने के लिए कह रहा है। ये QR कोड हमारा कंप्यूटर पर हम एक वेबसाइट है, आप देख लीजिए इसको ध्यान से। इस साइट में है web.whatsapp.com। इस साइट पर आप जाएंगे तो एक QR कोड आएगा और यहाँ पर इस कोड को हम लोग स्कैन कर सकते हैं और इसके बाद में ये हमारा जो पूरा व्हाट्सएप है वो पूरा हमारा कंप्यूटर पे चला जाता है और वहाँ जाने के बाद में वो सारा का सारा जो आपका मैसेंजर है वो कंप्यूटर पे दिखाने लगेगा और बच्चा या टीचर जो भी आपको टीचिंग करनी है या बच्चों को पढ़ना है तो वो दोनों काम कंप्यूटर से कर सकते हैं। इससे हम लोग मोबाइल के यूज़ से बच सकते हैं। मोबाइल का यूज़ मतलब मोबाइल की स्क्रीन छोटी होती है जो आँखों के लिए भी नुकसानदेह, आँखों पे प्रेशर ज़्यादा होता है। इसको हम लोग कंप्यूटर में ला करके और इसका काम कर सकते हैं। तो ये अभिभावक भी यूज़ कर सकते हैं अगर उनके घर में कंप्यूटर उपलब्ध है तो आप इस प्रैक्टिस को कर सकते हैं। कंप्यूटर को नेट से कनेक्ट करके बच्चे को प्रोवाइड कर देंगे और उसके बाद में बच्चा उस पर सारा काम कर सकता है। मैं आपको एक बार फिर दिखा देता हूँ स्क्रीन। देखिए अभी हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये पूरा का पूरा व्हाट्सएप हमारा ऑन है। हम किसी भी क्लास के ग्रुप को खोल करके देखिए सारा मैसेजिंग यहाँ पे आपको दिखेगा और ये पूरा कंप्यूटर का आप यूज़ कर सकते हैं। हाँ, आपकी क्लास ख़त्म होने के बाद पेरेंट ये ध्यान रखेंगे कि अपने मोबाइल से इसको लॉग आउट ज़रूर कर देंगे, तब आप इसको यूज़ कर पाएंगे। और टीचर्स भी अगर इसको कर रहे हैं, अगर किसी अपने कंप्यूटर में है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप किसी बाहर के कंप्यूटर से या दूसरे के साथी के कंप्यूटर से या किसी अन्य जगह से कर रहे हैं तो इसको लॉग आउट ज़रूर करिए। ये सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पर हमने सारी डिवाइस को लॉग आउट कर दिया है। इसके बाद में हम लोग अब आते हैं इसके कुछ फीचर्स के बारे में जानेंगे। तो इसके सेफ्टी फीचर्स के बारे में जानने के लिए हम लोग इसमें एक ऑप्शन आता है सेटिंग का। तो सेटिंग ऑप्शन में जाएंगे और पहले हम बात करेंगे अकाउंट्स प्राइवेसी की। तो अकाउंट सेटिंग में जा कर के आप इसमें बहुत सारे फीचर, पहले प्राइवेसी में हम जाके देखते हैं। प्राइवेसी में आप देख रहे हैं कि पहले दिया है लास्ट सीन। लास्ट सीन ये होता है कि जब आपने व्हाट्सएप को खोला हुआ है तो लास्ट सीन कितने बजे आप थे ये इसमें शो करता है।
तो ये आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारा लास्ट सीन कौन कौन देखे। एवरीवन, माई कॉन्टेक्ट, नोबडी, ये आप सेटिंग कर सकते हैं। आप जैसा चाहें नोबडी कर सकते हैं, एवरीवन कर सकते हैं। इससे ये पता चलता है कि आपने व्हाट्सएप कब देखा या कब नहीं देखा, ये आपकी अपनी सुविधा पर है। माई कॉन्टैक्ट, प्रोफाइल फ़ोटो कौन आपकी देख सकता है? एवरीवन, क्योंकि ये एक ओपन ग्रुप है व्हाट्सएप का, और अगर कोई भी आपका नंबर अपने मोबाइल में सेव कर लिया है तो वो आपके प्रोफाइल फ़ोटो को देख सकता है। तो इस सिक्योरिटी पॉइंट है, उसे आपको डिसाइड करना है कि आप दिखाना चाहते हैं या नहीं दिखाना चाहते हैं। तो मैंने इसमें माई कॉन्टैक्ट कर रखा, जो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव होगा वही मेरी प्रोफाइल फ़ोटो देख सकता है। इसी तरह से अबाउट में अपने व्हाट्सएप अकाउंट के नीचे लोग कुछ कमेंट्स लिख के रखते हैं, कुछ स्लोगन लिख के रखते हैं, या कुछ अपने बारे में लिख के रख सकते हैं। वही सेम फीचर ये कौन देख सकता है, ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। माई स्टेटस कौन कौन देख सकता है वो आप कर सकते हैं कंट्रोल। या माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट, मतलब कि उसमें अपने कॉन्टैक्ट में कुछ कॉन्टैक्ट को आप ब्लॉक कर सकते हैं जो हमारा स्टेटस नहीं देख सकते हैं। जैसे टीचर्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि बच्चे इस चीज़ को ना देखें, या पेरेंट्स हैं, आप चाहते हैं कि टीचर्स आपके इस स्टेटस को ना देखें, तो आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। ओनली शेयर विथ, किसी पर्टिकुलर को आपको दिखाना है, कुछ 2 4 10 कॉन्टैक्ट पर्सन को देखना है, फैमिली मेम्बर को ही दिखाना है स्टेटस अपना, तो यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप जाएंगे तो इसमें पूरा ये डिटेल आती है, माई कॉन्टैक्ट एक्सेप्ट ये भी आती है। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। इसके बाद है रीड रिसिप्ट्स। ये देखते हैं आप, उसमें एक रिसिप्ट अगला को रिसीव हो गया है या नहीं हो गया है, वो चीज़ें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। और ग्रुप्स में देख लीजिए आप, हु कैन ऐड मी इनटू ग्रुप। एवरीवन मतलब कोई भी अगर आपका नंबर आपका जानता है तो किसी भी ग्रुप में ऐड कर सकता है। माई कॉन्टैक्ट्स, आपके कॉन्टैक्ट में अगर कोई ग्रुप बना रहा है तो आपको ऐड कर सकता है, नहीं ऐड कर सकता है, ये आप कंट्रोल कर सकते हैं। माई कॉन्टैक्ट में कुछ कॉन्टैक्ट को आप कंट्रोल कर लीजिए कि वही केवल मेरे को ऐड कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते, ये भी आप कर सकते हैं। ये भी सेटिंग का एक अच्छा फीचर है। लाइव लोकेशंस, अपनी लोकेशंस को आप शेयर करना नहीं करना, ये भी चीज़ ऑप्शन में है। ब्लॉक कंटेंट, किसने लोगों को आपने ब्लॉक कर रखा है जिसको हम नहीं, जो अनवांटेड हैं उनको ब्लॉक कर सकते हैं आप। फिंगर लॉक, डिसेबल, ये मोबाइल का फीचर है, इसको भी आप एक्टिव कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर आती है सिक्योरिटी में। सिक्योरिटी वो इनक्रिप्शन फीचर के बारे में बताता है ये। शो द सिक्योरिटी नोटिफिकेशंस, आपने इसको अगर ऑन कर रखा है तो सारे सिक्योरिटी नोटिफिकेशन दिखाएगा। टर्न ऑन दिस सेटिंग टू रिसीव नोटिफिकेशन वेयर कॉन्टैक्ट सिक्योरिटी कोड हैज़ बीन चेंज्ड, योर मैसेज एंड कॉल आर इनक्रिप्टेड रिगार्डिंग योर दिस सेटिंग्स। ये आपकी सेटिंग्स को डिस्क्रिप्शन के बारे में बता रहा है। ये सेटिंग्स की फीचर्स है ये। इसके बाद जो मेन है, एक 2 स्टेप्स वेरिफिकेशन। 2 स्टेप वेरिफिकेशन को अगर आप इनेबल करके रखते हैं तो इसमें एक 6 डिजिट का एक पिन मांगता है। पिन आपको एक बनाना होगा, बना लेंगे तो इससे सेफ्टी क्या है कि आपका जो व्हाट्सएप है किसी दूसरे मोबाइल में कोई भी डुप्लीकेट अकाउंट एक्टिवेट नहीं कर सकता, रजिस्टर्ड नहीं कर सकता बिना आपके सिक्योरिटी चेक के। इसमें आप ईमेल को भी अटैच कर सकते हैं, जिससे कि ईमेल के थ्रू भी कोड रिसीव होगा, तभी ये मोबाइल आपका कॉन्टेक्ट इसमें अटैच होगा। तो ये 2 फीचर्स हमारे हो गए। एक इसमें मेन और है, बाकी तो जनरल फीचर्स हैं, चेंज माई नंबर्स, रिक्वेस्ट अकाउंट इन्फॉर्मेशन, डिलीट माई अकाउंट्स। एक इसमें आता है डेटा स्टोरेज की प्रॉब्लम। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम इस समय जो देखने में आ रही है कि अगर हम टीचर हैं और हम लोग क्लास के बहुत सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, या पेरेंट्स हैं तो उनके भी क्लास में देखते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आई। खैर पेरेंट के लिए तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन टीचर्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं खुद हूँ, मैं अगर क्लास 6 से लेकर 12 तक के हर एक ग्रुप में एडेड हूँ, तो हम अगर क्लास नहीं भी ले रहे हैं तो और टीचर्स क्लास लेते हैं, बच्चों के रिस्पॉन्सेज आते हैं, उसके पिक्चर्स आती हैं, तो वो अननेसेसरी हमारे स्टोर में तो वो अननेसेसरी हमारे कंप्यूटर में मोबाइल में स्टोर होता रहता है, और जो हमारे मेमोरी को बढ़ा देता है, मेमोरी को बहुत कंज्यूम कर लेता है।
तो इस चीज़ को आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। ये इसमें एक ऑप्शन होता है मीडिया ऑटो डाउनलोडेड का। तो मीडिया ऑटो डाउनलोडेड में देखिए नीचे लिखा व्हेन यूजिंग मोबाइल डेटा। आप इसको नो मीडिया का सिलेक्शन भी कर सकते हैं, आप चाहें तो सब सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसा आपका इसमें ऑप्शन हो। तो ये बिना मतलब आपके इच्छा के ये लोड नहीं होगा। या व्हेन कनेक्टेड विद वाईफाई, तो मैंने इसमें सारा सेलेक्ट कर रखा है, आप अपने हिसाब से चूज़ करते हैं, सारा बंद रख सकते हैं आप व्हेन रोमिंग। तो मीडिया ऑटो डाउनलोडेड को अगर आपने डिसेबल कर दिया तो कोई भी फाइल आपके इसमें व्हाट्सएप के थ्रू आपके मोबाइल के स्टोरेज में स्टोर नहीं होगी, और आपको ये अननेसेसरी बाद में डेटा को हटाने के लिए आपको काफ़ी टाइम वेस्ट करना पड़ता है। तो इस चीज़ से आप बच सकते हैं। तो ये कुछ व्हाट्सएप्स के फीचर्स मैंने बताए। इसमें आप जो कुछ सिक्योरिटी फीचर्स भी थे, कुछ टिप्स थी ऑनलाइन क्लासेस को करने के लिए। देखिए व्हाट्सएप ग्रुप एक ओपन ग्रुप है, आपका मोबाइल नंबर जिसके पास है सेव अगर उसके पास है तो वो आपको मैसेज कर सकता है। तो अगर वो कुछ भी ऐसा भेज रहा है जो आपको नहीं ज़रूरत है तो आप मीडिया ऑटो डाउनलोडेड को कंट्रोल करके आप उसको रोक सकते हैं। तो ये कुछ फीचर्स मैंने आपको आज व्हाट्सएप के बारे में बताए, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। इसको आप देखिए, समझिए और इसको फॉलो कर सकते हैं आप। और अब नेक्स्ट सेक्शन में मैं कुछ और मोबाइल्स के सेफ्टी यूज़ या और भी तमाम ऐप्स की सेफ्टी के बारे में बताएंगे आपको। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।